आज जो झारखंड में सरकार चल रही है वो अपने झूठे वादों पर पर्दा डालने के लिए बहुत सारे लोगों के बीच में नाटक करेंगे और ये अपने सामर्थ्य और काम करने की जो उनकी प्रेरणा है उसके विपरीत जाकर के घोषणाएं की है। यह सरकार पूरी तरह से आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से एक प्रकार से दिवालिया सरकार है। अभी आप सिर्फ मैया योजना पर आप क्यों कर रहे हैं बात? आने वाले दिनों में आप देखेंगे उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं उसमें से एक भी पूरी नहीं होगी। झारखंड की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। झारखंड की जनता पछताएगी कि एक फरेब करने वाली घोषणाओं को मान करके और जो मतदान किया है ये वास्तव में झारखंड की जनता के साथ एक बड़ा धोखा हुआ है। और इस सरकार से कोई उम्मीद करना अपने आप के साथ बेईमानी करना है। आने वाले दिनों में इस सरकार को जो काम करने के तरीके हैं उसमें जनता को भगवान ही बचाए। बहुत जल्दी लोगों को सड़कों पर उतरना होगा। अब ये तो कांग्रेस की अपनी हैसियत को देख करके उनको बोलना चाहिए। भाजपा जब बहुत नकारात्मक सोच रखने वाले लोग सामने देखेंगे तो भी उनको लगेगा कि उनकी पहुंच से ऊंची चीज़ है। और झारखंड को में भाजपा का स्थान क्या है यहाँ की एक एक जनता जानती है, बुद्धिजीवी जानते हैं, समाजसेवी जानते हैं। कांग्रेस पार्टी जो है वो परजीवी है और परजीवी किसी स्वाभिमानी और अपने कर्मों पर राज्य में स्थान बनाने वाली पार्टी के साथ कोई तुलना नहीं कर सकती है। आज यदि जेएमएम उसको हाथ झाड़ दे तो मुझे लगता है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त करेगी कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी के बारे में उनको बोलने के लिए अभी कम से कम झारखंड में 10 बार सोचना पड़ेगा। हम समय पर जवाब देंगे सबको। जब आप आयातित नेता के हाथों में बागडोर सौंप करके चुनाव लड़ोगे तो कहीं ना कहीं जो संगठन के लोग हैं, जो दरी बिछाने का काम शुरू से भारतीय जनता पार्टी के लिए करते रहे हैं, उनका क्या होगा? तो ऐसे लोगों को अगर दरकिनार करेगी भाजपा और हेमंत बिस्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों को झारखंड का बागडोर सौंपेगी चुनावों में, तो संगठन में संगठनात्मक फेरबदल तो होगा ही। और हमें लगता है ये उसी की कड़ी है। देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर मजबूत है तो वो सिर्फ सोशल मीडिया पे है, फेक न्यूज पे है। और संगठनात्मक जहां तक बात है तो संगठन को अपना मजबूत करने का अधिकार हर पार्टी को है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। लेकिन हमें यह लगता है कि वो गोईठा में घी सुखाने का काम कर रही है। झारखंड में संगठन उनका कभी मजबूत नहीं हो सकता, क्योंकि बटोगे कटोगे जैसे नारे जब आप दोगे तो कहीं ना कहीं उनके संगठन में भी लोग हैं जो इस नारे से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। तो वैसे लोग कभी भी संगठन को मजबूत नहीं करना चाहेंगे। तो हमें लगता है कि अब वो लोग कर ले, संगठनात्मक जितनी भी मजबूती वो करे। हम तो पूरी तरह तैयार हैं, हम तो जनता के साथ हैं। हमारा संगठन तो जनता है, हमारा संगठन किसान है, हमारा संगठन युवा है, हमारा संगठन इस राज्य की माता एवं बहन है। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू। सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।